राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पहले तो आप मेरी बात मानना, कोई मेरी बात नहीं मानता है। माइक पास में लो। मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को ऊपरी छाया है ना वो। माइक पास में लो ना, मुंह के पास। हेलो? हाँ, हाथ नीचे करो हल्का सा। वो ऊपरी छाया होती है ना, वो है मेरे ऊपर 10 सालों से। क्या है आपके ऊपर? भूत प्रेत होते हैं ना वो। आपके ऊपर भूत है? हाँ। कौन सा भूत है? कोई नहीं मानता भी नहीं है कोई मेरी बात। नहीं तो आपके ऊपर भूत रहता है। हाँ, मेरे कौन सा वाला भूत? पता नहीं है मेरे को। क्या करता है वो भूत? गला दबता है मेरे साथ, मेरी गलत हरकत होती है, सोती हूँ तो आपके पति कहाँ हैं? वो घर पे, वो मानते ही नहीं है कि हम पास में तो सोए रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते तो हैं। कौन सा भूत है? क्या कहता है? क्या चाहता है आपसे? पता नहीं गुरुजी, क्या चाहता है? मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ गुरुजी। बात नहीं करता आपसे? नहीं। कब से है? 10 साल हो, ये बड़ा वाला लड़का ये हुआ जब से ही है। अच्छा, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भूत है? मैंने 10 साल में मैं बहुत जगह घूमी हूँ, सब ने ये बताया ऊपरी आपने देखा उसे? नहीं। तो फिर कैसे मानती हो कि है? जब ये कोई करता नहीं है आखा, जैसे बागेश्वर वाल बाबा करते हैं, ऐसे छोटे मोटे होते हैं, इनके पास गई हुई। गुरुजी, मेरे नेचर में है कि मैंने आज तक जितना हो सका सबके साथ अच्छा ही किया। हाँ। पर ऐसा क्यों होता है दुनिया में कि मैं जिसके साथ भी जैसा अच्छा करती हूँ, पर उसने मुझे कभी समझा नहीं। हमेशा उसने जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया वो कौन नहीं चीज़ समझा सोच आपको? करके। नाम बताओ उसका। कोई नहीं समझता। पति आपके? नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं। बस पति समझे तो जमाना, फिर क्या करना जमाने की। पर क्या होता है, कई बार अपन जब देखते हैं कि अपन ने तो ऐसा सोचा नहीं इसके आपकी बारे सास में। आपको नहीं समझती? मेरी सास नहीं है, नहीं समझती? एक्सपायर हो गई है। जब थी बहुत समझती अच्छी थी? जी, बहुत अच्छा समझती थी। और ससुर समझते थे? जी बहुत। आपका बेटा आपको समझता है? मेरा बेटा नहीं है, बेटी? मेरी बेटी है। तो बेटी समझती है आपको? जी जी जी। फिर कौन नहीं समझता? समाज में लोग ऐसे हैं। समाज समाज। फिर बड़ा दुख होता है कि मैंने तो ऐसा अच्छा, सोचा समाज नहीं। क्यों समझे आपको? वजह बताइए। समाज क्यों समझे आपको? वजह बताइए। क्योंकि मुझे समाज ने किसे समझा है? नाम बताइए उसका। किसी को नहीं समझा। तो फिर आप अलग से आई हो? नहीं। जब राम सीता को नहीं समझा समाज ने, तो आपको क्यों समझेगी समाज? और समाज अपनी जगह ठीक भी है। सही बात। हमारी गलतियां ये है कि हमने उम्मीदें ज्यादा कर रखी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों इतनी उम्मीद समाज से? हमें कोई उम्मीद नहीं है समाज से कि आप हमें अच्छा कहिए, हम अच्छा करेंगे। आप कहो मत कहो, हम करें अच्छा, हम उम्मीद मत। हमारी गलतियां, हमने अपेक्षाएं ज्यादा रखी। मेरे पति देव यही मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा दुख का सबसे बड़ा कारण है कि तुम जैसा करती हो वैसा तुम लोगों से चाहती हो, तुम्हारा उम्मीद करना छोड़ दो। सीता माँ को जमाने ने क्या दिया? जी, कुछ वनवास, और उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। फिर तो आप तो उतना कष्ट नहीं पा रही हो जितना समाज की बदौलत सीता माँ ने पाया। जी, अब बस मैं समाज तो बस एक बात कहेगी। आप बोलते हैं ना, आप सोचते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहें। लोग बस यही कहेंगे अंत में कि राम नाम सत्य है। इसलिए अब आप देखो, खुश रहो। आपके पति बढ़िया हैं? जी बिल्कुल, बहुत। बेटियां बढ़िया हैं? देव हैं, ये सब मेरे बढ़िया साथ आए हैं। फिर क्यों? क्या होता है, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं जब किससे? लोगों से। जब मैं क्या बोलते हैं लोग? अच्छा, आपके बेटा नहीं है तो ताने मारते हैं? नहीं नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर? जिनके बेटे हैं क्या वो खुश रह लेती हैं क्या? हाँ, बात ठीक है। फिर क्या बोलते हैं लोग? किस विषय में बोलते हैं? कुछ ऐसा पर्सनल है जिससे मतलब मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं अगले के लिए, लेकिन मुझे इतना गलत सोचता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। कौन है वो लोग? एक दो के नाम बताओ। मुझे अपने लोग हैं, मैं नाम नहीं बता सकती। पड़ोसी हैं के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों का काम ही है। इसलिए हम कहते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही। अब मैं उन्हीं की शरण में जाना अब चाहती ये हूँ। 17 जो तुम बनाई हो ना मैया, यही दुख है। नहीं, अब मैं बाकी बिहारी की शरण में जाना चाहती हूँ। मैंने ये फैसला किया है, बस मैं अब उनकी सेवा में लगना हाँ, चाहती लोग हूँ। कुछ भी कहें, कहने लोगों का कहने दो, काम। नहीं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे
1000। हाँ, नहीं अब मैं बाके बिहारी की सेवा करूंगी। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता है? वाह। पूरे ब्रह्म संसार- कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं तो होते हैं। भगवान केवल सब मिलके हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। क्या मेरा करा? पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम भी बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं उन वो लोग? लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हाँ, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो वो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं। हमको मारते पीटते हैं, एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करने, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है। वो लोग को मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है, मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जे कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर नहीं हो। गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ अब। मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी अब बात मैं सुनो। घर छोड़ सुनो, के आई सुनो। हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको अरे कहीं भगवान, व्यवस्था कर न्याय तो दीजिए। भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको भी नहीं, आपकी पति मेरे तरह हम साथ नहीं समझा है। देते। पति ने शादी कर रखी है ऑलरेडी, एक और, उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन कहाँ? से सांस चलो में ठीक सांस है। भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है। मेरे गले में दर्द है, 2 बार कहाँ डॉक्टर जाओगी से फिर ये दिखाया, बताओ? डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े तो लिखे पहले हैं। घर वालों को, ठीक है आप घर कहीं भी वाले रहो, कोई है ही नहीं मेरे। तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरे, मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और भगवान की इसको शरण में गुरुकुल रहो। में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना हाँ, चाहें तो तो कहीं कहीं काम भी मिल दिलवा जाए। दीजिए, अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए इस विषय में। चलिए बात करिए।